नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए प्रतिशत के कुछ सवाल लेकर आया हूं और इस प्रकार के प्रश्नों में अक्सर कंफ्यूजन होता है और ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आज की वीडियो के बाद। देखिए, आज की वीडियो में हम इन दो प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इनसे पहले हम इसके बेसिक पर भी चर्चा करेंगे कि वास्तव में प्रतिशत निकालते समय हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले आप देख लीजिए, यदि हम निकालते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा। चार ऑप्शन मैंने लिख रखे हैं, जैसे पहला ऑप्शन में 0.1, बी में 0.001, सी में 10% और डी में मैंने लिख रखा है 100। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और याद रखिए, इस उत्तर को आप लोग ऐसे तुक्का मार के नहीं बताना है, थोड़ा से हल करना है, उसके बाद ही बताना है। यहां पर देखिए, मैंने थोड़ा प्रश्न को अलग ही प्रकार से लिया है। जैसे 10% को यदि 10% से गुना किया जाए, उसके बाद उसको 10 से भाग दिया जाए, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया, उसके बाद 100 लिखा है, तो इसको पूरा जब हल करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा ये भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इसका उत्तर ही मैंने लिख रखा है यहाँ पर 1000, उसके बाद 100, उसके बाद 0.1, उसके बाद 0.001। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चूंकि इस प्रश्न को मुझे हल करना है तो इस ऑप्शन को तो मैं मिटा देता हूं, लेकिन आप लोग इस ऑप्शन को याद कर सकते हैं, लेकिन आपको तो हल करके भेजना है, इसलिए ऑप्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं तो वो जो उत्तर होगा वो प्रतिशत में नहीं आता है ना। लेकिन जब हम किसी संख्या का प्रतिशत निकाल रहे होते हैं तब तो प्रतिशत में ही आएगा, लेकिन यहां पर हम प्रतिशत नहीं निकाल रहे हैं, प्रतिशत निकाल रहे हैं। मतलब उदाहरण के लिए मैं एक छोटा सा प्रश्न बता रहा हूं, अगर मुझे 4 का 5% निकालना हो, ध्यान दीजिए यहां पर मैं थोड़ा अलग प्रश्न बता रहा हूं कि अगर मुझे 4 का 5% निकालना हो तो प्रश्नों को हम इस प्रकार हल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, 4 को गुना करेंगे 5 से और बटे 100, मतलब इस प्रकार हम इसको हल करते हैं। निश्चित रूप से अगर आपको प्रतिशत को इस प्रकार बदलने आता है तो आप किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब इसको आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 20 बटे 100। अब इसको जब आप कटाएंगे तो इस प्रकार होगा। अब इसको 2 को आप 10 से भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.2। निश्चित रूप से आप किसी भी संख्या का प्रतिशत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यदि इनके हम बेसिक को सीखे। अब देखिए, हम पहले प्रश्न को तो बाद में बनाएंगे, पहले इस प्रश्न को बनाते हैं। हमें प्रतिशत जब भी दिया हो तो हमें उसको क्या कर लेना है, बटे के रूप में लिख लेना है। जैसे यहां पर 10% लिखा है तो इसको मैं क्या करूंगा, 10 बटे 100 करूंगा। पहला काम हो गया। यहां गुना लिखा है तो गुना ही लिखेंगे, फिर 10% लिखा है तो फिर 10 बटे हम 100 करेंगे। ठीक है, पूरे का बटे 10 लिखा था तो ये तो इनका बटे है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 बटे 10। अब पूरे को गुना किया गया है किससे, 100 से। ठीक है, तो ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, इसको यदि मैं यहां पर गुना का चिन्ह लगा दूं तो ये देखिए 10 10 से कट जाएगा, ये 100 100 से कट जाएगा, हमारे पास केवल कितना बचा, केवल 10 बटे 100। अब देखिए 10 बटे जब 100 बचा है, ध्यान दीजिएगा 10 बटे 100 बचा है यहां पर, 10 बटे 100। ठीक है, अब 10 बटे 100 को आप इससे कटाएंगे तो आपके पास केवल कितना बचा, 1 बटे 10 बचा। अब 1 बटे 10 का यदि हम प्रतिशत निकालना चाहेंगे तो 0.1। निश्चित रूप से हमारा ऑप्शन 0.1 ही क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, जो मैंने ऑप्शन में लिख रखा था। भाई अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, इसका उत्तर तो 0.1 आया, जहां भी ऑप्शन दिया था वो राइट होगा। अब देखिए, यदि मुझे इस प्रश्न को बनाना है, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं आपको इसका पूरा बेसिक तरीका बता रहा हूं। भाई यदि मुझे 2 का, ध्यान दीजिए, मुझे 2 का 5% निकालना होता तब मैं क्या करता, तो मैं सिंपल सा 2 को गुना करता 5 से और बटे 100 करता, तो 5 दूनी 10 होता और बटे 100 होता, तो ये कट जाता, आपके पास बचता कितना, 1 बटे 10 बचता। और 1 बटे 10 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1 बटे 10 है, इसको हम 0.1 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रश्न है वो 2% का 5% है, तो हमें थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा कि 2% का मतलब 2% का, और का मतलब हम गुना लिख देंगे यहां पर, है ना, तो ये गुना हो गया। और 5% लिखा है तो भाई इसको 2 को हम लिखेंगे 100, है ना, 2 बटे 100, और गुणित 5 को हम लिखेंगे 5 बटे 100। अब 5 दूनी तो 10 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 दूनी 10 लिखेंगे और इनको गुना कर देंगे। मतलब ये देखिए, अब 1 शून्य से कटेगा तो आपके पास क्या बच गया, तो यहां पर तो हमारे पास बच रहा है
वो 1/1000 बच रहा है बटे में। अब इसको आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बटे वाले संख्या को दशमलव में बदलने आता होगा कि यहाँ पर क्या करें, जो संख्या आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए कितने जीरो हैं और यहाँ पर क्या है 1, तो इसको दशमलव में बदलना हो तो जो 1 है उसकी जगह तो हम क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। 1 की जगह हमने दशमलव लगाया, ठीक है, और जितनी जीरो होते हैं उतने संख्या लिखना होता है। तो यहाँ पर 3 जीरो है तो 1 जीरो और 2 जीरो लगाएंगे, हमें 3 संख्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। निश्चित रूप से आपको लग रहा था कि ये ऑप्शन सही होगा या फिर ये सही होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो निश्चित रूप से यह गणित आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा और निश्चित रूप से इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और दोस्तों ऐसे शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।